सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को लेकर अफवाहों का बाजार बहुत ही गर्म है। अगर आप एक डिजिटल सेवा पोर्टल के अंतर्गत सीएससी वीएलई हैं तो आप लोगों को इस खबर पे बने रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि डिजिटल सेवा पोर्टल बंद होने वाला है। तो यहाँ पे कितने हद तक ये जानकारी सही है और कुछ अपडेट्स भी निकल के सामने आ रही हैं सीएससी को लेकर, इन सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे जो डोमेन देख रहे हैं csc.gov.in या फिर digitalseva.gov.in, यहाँ पे जो gov.in है ये गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या फिर कर्मचारी हैं वे सभी प्राइवेट लेवल पे कार्य करते हैं। और यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली सेवाएं कुछ प्राइवेट हैं तो कुछ सरकारी सेवाएं भी हैं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही आप लोग csc.gov.in के अबाउट सेक्शन में आएंगे तो इसके संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल पे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अबाउट अस पे दिया गया है पूरी जानकारी। आप लोग इस जानकारी को पहले ले लीजिए कि सीएससी है क्या। सामान्य सेवा केंद्र डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के महत्वपूर्ण प्रवर्तकों में से एक है। वे देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों को विभिन्न ई गवर्नेंस और व्यावसायिक सेवाओं के वितरण के लिए पहुंच बिंदु है। यह एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को पूरा करता है। इस प्रकार सरकार को सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से समावेशी सरकार के आदेश को सक्षम बनाता है। सीएससी एक मेजबान के अलावा आवश्यक शासन और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और कृषि विकास सेवाओं और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पढ़ाने पर ध्यान देने के साथ नागरिकों के लिए ई सेवाओं की सहायता की पेशकश करती है। B2C सेवाओं के अंतर्गत यहाँ पे रहेंगे सीएससी विशेष प्रयोजन वाहन, मतलब सीएससी के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। सीएससी योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कंपनी अधिनियम 1965 के तहत सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड एक विशेष परियोजना वाहन इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। सीएससी एसपीवी योजना की व्यवस्थागत व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत सहयोगात्मक ढांचा प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए सीएससी एक कंपनी अधिनियम 1965 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, यानी कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है तो वे 1965 अधिनियम के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होती है। तो सीएससी को आप लोग सरकारी नहीं कर सकते हैं, केवल ये सरकारी सेवाओं को ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में पहुँचाने का कार्य करती है, वह भी एक पोर्टल के माध्यम से। पूरे काम वहाँ के लोकल जो भी सीएससी वीएलई होते हैं वही करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, सीएससी ने अपना कुछ शेयर बेचा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जहाँ पे ये भी मुझे जानकारी मिली है कि सीएससी के जो सीईओ हैं वे जल्द ही बदलने वाले हैं और डॉक्टर दिनेश त्यागी जी के स्थान पे कोई नए आईएएस अफसर आने वाले हैं। नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको नाम पता हो कि कौन सीएससी के नए सीईओ बनने वाले हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जानकारियों को जरूर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये लोकमत न्यूज़.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे बताया गया है एक्सिस बैंक ने सीएससी ई गवर्नेंस में 36 करोड़ रुपए में खरीदी 57,700 शेयर। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 नवंबर एक्सिस बैंक ने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के 57,700 शेयर 36.38 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। शेयर बाजार को दी जानकारी में बैंक ने कहा कि उसने सीएससी ई गवर्नेंस के 1,000 रुपये अंकित मूल्य के 57,743 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इसके लिए उसने 6300 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दिया है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का गठन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक विशेष परियोजना कंपनी के तौर पर किया है। इसे साझा सेवा केंद्र योजनाओं में लागू करने के लिए गठित किया गया है।
इस लेन देन के माध्यम से बैंक ने सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया में 9.91% हिस्सेदारी खरीदी है। बैंक ने कहा कि यह नगद सौदा दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सीएससी को कुछ शेयर बेचने पड़े हैं एक्सिस बैंक के साथ। क्या रीज़न है इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कितने हद तक सही हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या हमेशा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बंद होने वाला है या फिर किसी और के हाथों में जाने वाला है। इसके संबंधित आप लोग विस्तार पूर्वक जानकारी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।